हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। नॉन स्टिक बर्तन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसमें खाना नहीं चिपकता? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है दोस्तों, वो नॉन स्टिक बर्तनों पर उसकी परत चढ़ाई जाती है जो वो चिकना हो जाता है, जिससे उस पर कोई भी खाना पकाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें उसकी परत नहीं चिपकती है, यानी कि खाना नहीं जलता है। ठीक है, इसलिए आपका टेफ्लॉन आंसर राइट होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। कोरोना के लिए 5T योजना को कौन से राज्य ने लॉन्च किया? दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उपराज्यपाल अनिल बैराज के द्वारा कोरोना के लिए 5T योजना को चालू किया गया था दिल्ली राज्य में, दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन के द्वारा इनको कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासम्स या क्वाशिक्योर रोग? ये प्रोटीन की कमी से दोनों रोग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा था? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने सर्वप्रथम 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या किया? फ्री कर दिया। ठीक है, इसलिए लग्जमबर्ग ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, इसकी लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग नगर, प्रधानमंत्री वहाँ के हैं जीन क्लाउड जुनकर, मुद्रा लग्जमबर्ग की यूरो। अगला प्रश्न। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक पिकेट। पैट्रिक पिकेट जो है वो ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैब का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप एम्बेडरमेंट बिल। ठीक है, कैब का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। ये रक्त में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की संख्या 4 है जो रक्त में पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ठीक है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त 2020 को। सीपीयू के में कौन सी यूनिट होती है? तो एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है आपको दोस्तों ऑटोमेटिक लॉगिंग, और सीयू का कंप्यूटर यूनिट। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान से कौन सा आर्टिकल समाप्त किया जा चुका है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 से भारतीय संविधान को समाप्त कर दिया गया है। वो कौन सी गैस है जिससे सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S।
H2S जो है इस गैस जो है ये इससे सड़े अंडे की तरह गंध आती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। सिनेबार किसका खनिज है? तो मरकरी का। मरकरी का सूत्र Hg। ईरान की वर्तमान मुद्रा क्या है? तो ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल है। राजधानी ईरान की तेहरान है। राष्ट्रपति हसन रूहानी वहां के राष्ट्रपति हैं ईरान के। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले जो थे 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थॉमस रैले थे। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर शाह ने। खान बहादुर शाह ने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्बिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम किस है? अगला प्रश्न, वर्धनता में व्यक्ति कौन सा रंग नहीं पहचान सकता? मुख्यतः लाल और हरा। ये लाल और हरा रंग वर्धनता जो एक आनुवांशिक बीमारी है जो ये खासकर महिलाओं में पाई जाती है, गर्भवती महिलाओं में, जिससे लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कोल्हापुर के कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में हुआ था। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते का नाम से जाना जाता है। जो 1954 में भारत चीन समझौता हुआ उसे हम पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। 8 मार्च 2020 को 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। 5 मार्च 2020 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? एनएस विश्वनाथन ने 5 मार्च 2020 को आरबीआई से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि वर्तकाल होगी दोगुनी। 8 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो कार्बन का निर्धारण तकनीक का उपयोग
की आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मृतक जो भी मृत वस्तु है उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन पद्धति यानी कार्बन 14 का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि लगभग ये वस्तु कितनी पुरानी और कितने समय की है। ठीक है। 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो जिला दर्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? हिंदुस्तान बैंक। 1770 में इसकी स्थापना हिंदुस्तान बैंक की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति कब लागू हुई थी? 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये निफ्ट की एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कॉर्बिक रोग, जो स्कॉर्बिक अम्ल के कारण होती है। जिसे हम स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, वो स्कॉर्बिक अम्ल के होता है। ठीक है। स्कॉर्बिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में सांभर झील स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की स्थापना 1946 में किया गया था। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत माने अन्य भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। ब्लूटूथ को किसने विकसित किया था? हडसन ने ब्लूटूथ का विकास यानी कि निर्माण किया था 1994 में। जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नींबू का पीएच मान है 2.5। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हॉकी खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल कब आया था? 1980 में। आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी थे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। ये चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की नदी है। यहीं पर गांधी सागर बांध स्थित है। पोखरण में पहला परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में पहला
परीक्षण किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आंद्रे उजोले को बनाया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। ये गुजरात में स्थित है। आरटीआई एक्ट पारित हुआ था। तो आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को पारित किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये पारित हुआ था 5 जून 2005 को आरटीआई, और इसको लागू किया गया था तो 12 अक्टूबर 2005 से। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2015 में। 1857 की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857 को पहली क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की। आर्टिकल 112 का संबंध किससे है? बजट से। आर्टिकल 112 का संबंध बजट से है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है, जो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होंगे? बर्किंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम 2022 के इंग्लैंड में होंगे। कब? इंग्लैंड के बर्किंघम में। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2020 से ये 28 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त 2020 तक चलेंगे बर्किंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? कतर में। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी छठे राष्ट्रपति थे, जो 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है, उसका सूत्र N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन में इनको वहाँ का अध्यक्ष चुना गया था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। मुद्रा यहाँ के इंडोनेशियाई रुपया। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। रोहतांग दर्रा के पास अटल टनल को बनाया गया। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। रोहतांग दर्रा के पास से होकर गुजरती है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 कौन था? वेन स्ट्रोक को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था, वेन स्ट्रोक को। उसके बाद 2020 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था, वो है विराट कोहली को चुना गया था, जो भारतीय क्रिकेटर हैं और भारत के टीम के कप्तान हैं। फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1957 में जॉन वैकस के द्वारा विकसित किया गया था। इसरो के किस अध्यक्ष को 2020 का वान कॉर्मन पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर के सिवान को इसरो
इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय इसरो का बेंगलोर में है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। प्लॉटर कैसी डिवाइस है? तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। CII के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक जो हैं वो CII के अध्यक्ष हैं। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑन इंडिया इंडस्ट्री। स्थापना CII का 1895 में की गई थी। इसका CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? तो भारत ने पहला T20 विश्व कप को जीता था 2007 में। इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय उस समय भारत के गवर्नर थे। पहली बार विदेशी सरजमी पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम विकाजी कामा ने प्रथम बार भारत में जो है झंडा फहराने का काम किया था। मैडम विकाजी कामा ने 1907 में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस समय स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? बड़ोदरा के गुजरात में रेलवे विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, बड़ोदरा में। ठीक है, गुजरात राज्य के बड़ोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। डेविड मालपस कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके विश्व बैंक के CEO है जो हैं वो अंशुला कांत हैं। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अनुपात क्या है? 3:2 भारतीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तमाशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसकी राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लोयंस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर झील। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शरद अरविंद बोबड़े हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 8 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।